ओशो ने युवाओं को लेकर जो बात कही है उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर आप युवा हो इसका मतलब है कि आप में लड़ने की शक्ति है। लड़ने की शक्ति यानी क्या है? अगर एक बार आप वो जो स्टेज है युवाओं की उससे अगर ऊपर चले जाओगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप में ज्ञान नहीं बढ़ेगा, आपकी चालाकियाँ बढ़ेगी, जिसको हम ज्ञान समझते हैं लेकिन वो हकीकत में ज्ञान नहीं है, वो चालाकियाँ है। क्यों? क्योंकि आप तब खुद की सुरक्षा करने के बारे में सोचेंगे। खुद को पहले सेव रखेंगे, फिर बाकी बाद में जो है दूसरों के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप युवा है तो पहले आप देश के बारे में सोचेंगे, पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे। अगर माँ बाप अगर युवा है तो अगर माँ बाप ने आप पे कोई अपना निर्णय थोप दिया तो उसका आप मानेंगे नहीं ना। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आप युवा हो। आप में विरोध करने की, विद्रोह करने की जो ताकत है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है लोग डरते बहुत ज़्यादा है, यानी पूरी दुनिया में है लेकिन इंडिया में उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है कि डरना लोगों का नेचर हो चुका है। ओशो ने ये यहाँ तक कह दिया कि अगर हम देखते हैं या फिर सुनते हैं इतिहास में जो चीज़ें बताई गई है कि अमुक योद्धा ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, अमुक इतना बड़ा लड़ाका था, हम बड़े बड़े महापुरुषों की जो तस्वीरें मूर्तियाँ वगैरह देखते हैं जिसमें वो लोग तलवार लिए खड़े हैं, घोड़े पर बैठे हैं, तो ओशो ने इस बारे में ये कहा कि हकीकत में वो लोग लड़ाकू नहीं है। लड़ाकू तो है पर वो लोग अभय नहीं है, वो तो उनमें डर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लोग डरते थे और डर के वजह से ही उन लोगों ने लड़ना चाहा, ताकि जिस चीज़ से डरते हैं उस चीज़ को अपने ऊपर आक्रमण से पहले ही ख़त्म कर देना है। ओशो ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब हम खुद को असुरक्षा महसूस करने लगते हैं किसी चीज़ से तो उस चीज़ को हम खत्म कर देते हैं। इसको अभय नहीं, निर्भय बोलते हैं कि आप में डर तो है लेकिन आप उस डर को न दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसको क्या निर्भय बोलते हैं। लेकिन अभय क्या है? अभय वो चीज़ है कि किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में किसी प्रकार के डर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अभय है। तो जितने भी लोग हैं जो लड़ाकू वगैरह है, जो योद्धा है, जो राजा महाराजा हुए हैं, वो सब निर्भय थे, निर्भीक थे। उन्हें डर तो लगता था लेकिन डरते हुए भी वो लोग उस चीज़ का सामना करते थे। तो उसको क्या बोलेंगे? निर्भय। अभय नहीं बोल सकते। ओशो ने और एक चीज़ कही है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो एक चीज़ हुई है जो कोरोना को लेकर, हम लोग अभी जो एक कहानी उन्होंने सुना है उस टाइम पर, उस कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ अभी भी कितना रिलेटेड है, कितना रिलेवेंट है अभी के टाइम को लेकर भी। एक शहर के बाहर में एक बाबा जी रहते थे, बहुत उम्र हो चुकी थी उनकी, तो अपने झोपड़ी के बाहर ऐसे बैठे थे। अचानक से देखा कि बहुत काला सा कुछ चीज़ें ऐसे बहुत तेज़ी से शहर की तरफ जा रहा है। उन्होंने देखकर उसे रुकाया। बोले, क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। बोले, इतने तेज़ी से जा रहे हो, क्या बात है, कौन हो तुम? तो उसने जवाब दिया कि मैं मौत हूँ। बोले, क्यों मौत? तो कितने लोगों को मारने के इरादे से आए हो? कितने लोगों को लेकर जाना है? तो बोले, प्लेग की महामारी आने वाली है, मैं 1000 लोगों को लेकर जाऊँगा। फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बीत गया, प्लेग चारों तरफ फैल गया। सुनते सुनते सुनाई में आया कि कम से कम 50,000 लोगों की मरने की खबर आ रही है। अभी वो जो बाबा जी थे वो तो चिंता में गिर गए कि मैंने तो ये चीज़ नहीं सुना था। मैंने जब उनको बोला, मौत से जब पूछा, मैंने वो जो काला छाया था वो मौत था, तो मैंने जब मौत से पूछा कि कितने लोगों को लेकर जाओगे, तो उसने तो 1000 की तादाद बताई थी, लेकिन मौत भी झूठ बोलता है, उसको किस चीज़ से डर है? फिर मौत जब वापसी में जा रहा था तो उसको फिर से रुकाया, क्योंकि वो बाबा जी वहीं पर इंतजार कर रहे थे कि मौत ने झूठ बोला क्यों। फिर जब मौत से पूछा गया कि तुमने तो 1000 की आबादी बोले थे कि 1000 लोगों को मारने वाले हो, लेकिन यहाँ पे तो 50,000 लोगों की मौत हो गई।
तो मौत ने जवाब दिया, मैं तो 1000 लोगों को ही मारने के लिए आया था और 1000 लोगों को ही मैंने मारा हूँ, 1000 लोगों की मृत्यु हुई मेरे वजह से, लेकिन जो बाकी के लोग हैं ये डर के मारे मर गए। अभी आप सोचिए कि कोरोना में जो तादाद है मरने वालों की, क्या वाकई में इतने लोगों की, जितने लोगों की मरने की तादाद अभी हम संख्या सुनते हैं, सभी लोग कोरोना की वजह से ही मरे हैं। मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा है और आपके भी आ रहे होंगे कि इनकी भी जो तादाद है कहीं ना कहीं ये लोग भी कोरोना की वजह से कम और ये जो डर की वजह से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एटलीस्ट देखिए ना, लोगों का हार्ट अटैक वगैरह ये बहुत सारी बीमारी हुई है। लोग दूसरे घर में जैसे पता चला कि अगले घर में कोरोना है तो एक ऐसी एक परिस्थिति निर्माण हो गई तो उस टाइम पर कि लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ओशो ने इस चीज़ को उस टाइम पर बताया और वो चीज़ अभी भी कितना कारगर है इस टाइम, इस वक्त भी।